मैं अपने आप को इर्तुगरुल गाजी नहीं बना रहा मतलब आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद हिम। मुझे उमर कहा स्पीकर पे, देन दे रियलाइज्ड कि उमर इज़ नॉट अ नेम दे लाइक, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी मोहम्मद। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा पाकिस्तानी कहते हैं सिर्फ। आप अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में दूसरे ममालिक से झगड़ के लड़ के वो मेडल जीत के ला रहे हैं। आर्चरी इज द वन स्पोर्ट जहाँ पे यू नॉट होल्डिंग द हॉर्स। दोनों हाथ जो हैं आपके दोनों हाथ, यू हैव टू लेट गो ऑफ द हॉर्स and then you have to fire, controlling a horse from your legs और अंदाजा लगाना कि मेरा घोड़ा किधर जा रहा है, because you're looking at the target, you're not even looking at the horse. आपके ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते होंगे। At times I start with a negative impression of nearly everyone and then मैं अंडे फ्राई करके उसी के अंदर मिक्स कर लेता था, तो मैं कर लेता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ। वाह, सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, बेगम का नहीं। मगर वो खाएंगे नहीं, मैं भर तो दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आयशा जहांज़ेब एंड यू आर वाचिंग नाइट कैप विद आयशा। आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। अगर कहा जाए कि वो पाकिस्तान के इर्तुगरुल गाजी हैं तो गलत ना होगा। क्यों उमर सलीम? नहीं, मैं अपने आप को इर्तुगरुल गाजी नहीं बना रहा मतलब आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद हिम। वो जो कर रहे थे एट दैट, बिकॉज इंजन अल्तान भी जो कॉपी कर रहे थे, इज कॉपिंग अ पर्सन जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, बिकॉज दे आर दोज पीपल जिन्होंने वॉर वाली सिचुएशन में आउट ऑफ नेसेसिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स और मुल्क के लिए अपने कुछ करके दे वर डूइंग दोस काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो आप भी तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, आपने भी तो पाकिस्तान का कलर जीता है। आई एम डूइंग इट फॉर माई कंट्री, मगर मेरी जो इट्स मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट स्पोर्ट। मुझे ये डर नहीं होता मेरा एरो मिस हो जाए तो मुझे कोई मार देगा आगे से एरो। सही। तो फॉर मी इट्स नॉट लाइक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन। लेकिन जब आप घोड़े पर पीछे मुड़ के जब वो कमान और तीर पकड़ के होते हैं तो लगता है यही है कि आप किसी को मार देंगे। नहीं, उस वक्त सिचुएशन ये होती है स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनली। तो जब मैं ईरान में भी था तो पहले तो उन्होंने मुझे उमर कहा स्पीकर पे, देन दे रियलाइज्ड कि उमर इज़ नॉट अ नेम दे लाइक, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी मोहम्मद। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा पाकिस्तानी कहते हैं सिर्फ। ठीक है, सो व्हेन दे कॉल योर कंट्री नेम अगेन एंड अगेन, सो द प्रेशर स्टार्ट्स टू माउंट ऑन यू। या प्रेशर भी, और आपको एक चीज, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको रियलाइज हो रहा होता है, झंडे लगे होते हैं पाकिस्तान के हर जगह, कोई आपको मुखातिब करता है पाकिस्तान टीम एवरीवन, तो आपको, हालांकि देयर आर नो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स मोर और लेस सिटिंग ओवर देयर। मुझे एम्बेसडर से कॉल आई, बट देन अगेन वो जो प्रेशर है वो आपके ज़हन पे आ रहा होता है कि ये ना समझें फॉर योर कंट्री। हाँ, ये ना समझें कि ये कुछ नहीं करने, पाकिस्तानी हैं ही फ़र्क हर जगह। सही बात है। सो दैट प्रेशर इज़ देयर, बट दैट प्रेशर इज़ उतना प्रेशर नहीं है कि मेरी अब ज़िंदगी इसमें, बिकॉज गोइंग टू वॉर, और आप इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए कि अगर हमें अभी किसी को अल्लाह हाफिज़ करके वॉर वाली सिचुएशन में जाना हो तो that is difficult. उमर, don't you think वो भी एक वॉर ही है कि आप अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में दूसरे ममालिक से झगड़ के लड़ के वो मेडल जीत के ला रहे हैं। हाँ, I agree that is difficult, but then again there are no consequences. लाइफ एंड डेथ की consequences तो होते हैं। जरा क्रिकेट टीम से पूछो कि जब वो हार के आते हैं तो उनके किस तरह स्वागत किया जाता है। वो जो क्रिकेट टीम हमारी हार के आती है ना, if they give a good fight, they're always तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में लोगों को मसला भी इसीलिए होता है कि जो क्रिकेट टीम में कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाएं that are very visible कि they did it intentionally, फिर माफ कोई भी कौम नहीं करती। It's not just us, बाकी नेशंस में भी ये नहीं है। ट्रू, आई एग्री। अच्छा, पोलो एक स्पोर्ट है जिससे लोग बहुत फेमिलियर हैं। आर्चरी इज समथिंग जो लोगों को बहुत, अच्छा यार ये हमारे मुल्क में होता है। ठीक है, नहीं, अब एनी अदर स्पोर्ट, एनी हॉर्स स्पोर्ट में आपके पास घोड़े का कंट्रोल होता है। सो पोलो में भी एक हाथ ऑन द रेन्स बिल्कुल होता है, लेकिन आपके पास निज़ाबाजी में भी एक हाथ रेन्स पे होता है। बिल्कुल होता है। आर्चरी टेंट पेगिंग में भी आपका एक हाथ फ्री होता है, घोड़े के ऊपर होता है, जो आपने घोड़े को पकड़ा होता है। सो आर्चरी इज द वन स्पोर्ट जहाँ पे यू नॉट होल्डिंग द हॉर्स। दोनों हाथ जो हैं आपके दोनों हाथ, यू हैव टू लेट गो ऑफ द हॉर्स एंड देन यू हैव टू फायर। सो आर्चरी इज अ स्पोर्ट जो मैं कहता हूँ, मैंने निज़ाबाजी भी की हुई है, मैंने कैडेट कॉलेज के ज़माने में पोलो भी की हुई है। सो आई हैव डन इवन जंपिंग इन दैट एट दैट टाइम। सो ये वो वाहिद स्पोर्ट है जिसमें मैं जाके कहता हूँ कि आपका जब एक राइडिंग का एक्सपर्ट लेवल हो, देन यू शुड गो टुवर्ड्स दिस, बिकॉज कंट्रोलिंग हॉर्स फ्रॉम योर लेग्स और अंदाजा लगाना कि मेरा घोड़ा किधर जा रहा है, बिकॉज यू लुकिंग एट द टारगेट, यू नॉट इवन लुकिंग एट द हॉर्स। हाँ, आपकी एक मेंटल कनेक्टिविटी होती है विद हॉर्स, बिकॉज यू कैन नॉट शूट। किसी वक्त भी आप शूट कर लें, जब घोड़ा ऊपर जाता है देन यू एम, देन यू शूट।
with ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको यू हैव टू एक्वायर योर एम लेवल, आपको एक लेवल पे आना है और ऊपर जब घोड़ा जाता है स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा, तो आप और ऊपर से व्हेन यू आर डूइंग आर्चरी यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ हॉर्स, सो ऑल माय पिक्चर्स आर मी स्टैंडिंग ऑन अ हॉर्स, सो यू हैव टू स्टैंड ऑन अ हॉर्स। हाँ, क्योंकि एम करने के लिए आपको अपने टांगों को आपने बफर्स बनाना है, सो दे आर गोइंग टू बी लाइक स्प्रिंग्स। सो ये बड़ा मुश्किल एक वो होता है चलते एनिमल के ऊपर, और बीस्ट आखिर बीस्ट होता है, यानी उसको कंट्रोल करना जरा मुश्किल काम होता है। But when you have a lot of experience, like I've been riding for around 22 years now. हाँ, तो 22 साल के बाद तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आप साइकिल पे बैठे हैं। So for me it's easier riding a horse than a motorcycle or something of that sort. तो मैं अच्छा, हमने सुना है उमर कि आप जब घोड़े पे बैठते हैं तो एक बहुत ही मुख्तलिफ इंसान होते हैं। घोड़े when you are sitting, कोई भी राइडर या इक्वेस्ट्रियन, हम आपकी बात कर रहे हैं, मैं मगर सबको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, ये सबके साथ ही ये होता होगा, बिकॉज वंस यू आर इन दैट मूवमेंट, व्हेन आप घोड़े पे बैठे होते हैं, आपके ज़हन में चीज़ें चल रही होती हैं डिफरेंट किस्म की, कि मैंने अब इसको आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम इन मोशन, आई एम गोइंग टू इस पॉइंट से मैंने इसको भगाना शुरू करना है, मेरा टारगेट किधर है, बिकॉज आपको लगता है तीरंदाजी में यू जस्ट एमिंग फॉर द टारगेट, बट यू नॉट एमिंग फॉर द टारगेट। आप काउंट करते हैं मेरे घोड़े की स्पीड कितनी है, मैं टारगेट के किस पॉइंट पे शूट करूँगा, बिकॉज इधर शूट करूँगा तो इधर लग जाएगा, बिकॉज एक सेकंड में घोड़े ने जो कदम ले लेना आगे, आपका टारगेट सेंटर से इधर मूव कर जाएगा, सो रिलीजिंग दैट देन यू हैव टू अकाउंट फॉर द विंड, कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, मैं तकरीबन इधर से लगाऊंगा तो इधर लग जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि आप कुल मिला के कितनी बार घोड़े से गिरे हैं? मैं more than 100 times. 100 times? More than 100 times. तो कहते हैं घोड़े से इंसान गिरता है तो उसके तौर बौर घूम जाते हैं। नहीं, ये this is a myth. This is हदीस भी है इसके ऊपर एक, कि घोड़ा दुआ देता है once you fall from a horse, गधा बदुआ देता है। अच्छा। So falling from a horse, I've seen major injuries to some people, मगर majority लोग पोलो में इतने गिरते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं इसका ट्रिक क्या है कि जब आप घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ा गिर गया है तो आपको क्या करना चाहिए? शुड यू स्टिक टू द हॉर्स या आप उतर जाएं उसके ऊपर? देखें, द फर्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू सिट ऑन अ हॉर्स, आप वो घोड़े वाली दुआ जरूर पढ़ लें। अच्छा, ठीक है, सवारी वाली, जो सवारी वाली आपकी दुआ है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये व्हेन यू आर अबाउट टू फॉल फ्रॉम अ हॉर्स, सो 95% टाइम्स यू जस्ट लेट गो ऑफ द हॉर्स, आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं घोड़े के साथ से। ठीक है, बट देन अगेन किस्मत का कोई पता नहीं होता, आपका सैडल में हाथ, आपके पैर सैडल में फंसा रह जाए। फिर वो एक सही है ना, गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, सो बिकॉज इट्स बाउंड टू हैपन। अच्छा, घोड़े से गिरना लाजमी है। मैं लोग मेरे पास कोई आता है सीखने के लिए, वो कहता है मैं गिरूंगा तो नहीं, मैंने कहा गिरोगे नहीं, यू कैन नेवर बिकम अ राइडर, यू कैन नॉट लर्न हाउ टू राइड। सो आपने वो फियर को छोड़ देना है, गिरेंगे तो, और अच्छे ही प्लेयर्स गिरते हैं, इट्स नॉट के न्यू प्लेयर्स आर वेरी केयरफुल। अच्छा, ये बताएं, जाहिर है ओवर कॉन्फिडेंट होता है इंसान तो फिर ही ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है, देन ही ट्राइज समथिंग, मतलब वो रिस्क भी ज्यादा ले रहे होते हैं, जिसको पता होता है कि स्पोर्ट्स में होते हैं वो, सो दे हैव दैट कॉन्फिडेंस फीलिंग कि वो फिर पोलो में टक्कर लग जाती है, दोनों गिर जाते हैं, सो दिस हैपेंस, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। चलें, ये बताएं कि आप इतने यू आर लाइक वेरी मैस्कुलिन एंड ऑल, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप रो पड़े हो? नहीं, unfortunately this is a problem I have. I don't cry. अच्छा, you don't cry. My father died in 2008. I don't remember. No one has seen me ever crying. अच्छा, तो अरे आप कमरे में घुस के कभी महसूस होता है? बहुत मेरा मतलब this is I don't remember that. And everyone has, मतलब मुझे लोग कहते हैं you're insensitive to other people's feelings. But then again I have this problem that I have this belief कि जो कुछ हो रहा है ये कनेक्ट कर जाएगा आगे जाके कनेक्ट कर जाएगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न। अच्छा। सो अभी रिसेंटली मेरी पुप्पो ने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हारे फादर जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड, तो मैं उनको हंस के जवाब दिया, अगर वो जिंदा होते तो आज मैं बैठा कहीं नौकरी कर रहा होता, आई वुडंट हैव अटेम्प्टेड दिस। ना ही उन्होंने कहना था बेवकूफ़ आदमी, ये कोई काम है करने वाले। सो इमेजिनिंग दिस, सो आई नो बिकॉज अल्लाह ताला ने एक पाथ बनाया हुआ है हर ह्यूमन के लिए, हर इंसान के लिए, सो आई एक्सेप्ट थिंग्स एज दे गो ऑन। अच्छा, ज़िंदगी में मतलब मेरी ज़िंदगी तो खैर बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट से भरी हुई है, आप बताएं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आई डोंट थिंक कोई ऐसे खास एम्बैरेसिंग मोमेंट्स गुजरे होंगे। आई ट्राई टू डू थिंग्स वेरी वेरी प्रॉपर। नहीं, लेकिन हो सकता है ना बाज़ औक़ात कोई चीज़ एम्बैरेसिंग खुद आपको आके टकर जाती है। आई डोंट रिकॉल एनीथिंग ऐसी कोई, शायद आई एम रनिंग अ स्कूल, तो एक दफ़ा शायद प्रॉबेबली ऐसे कोई सिनेरियो बना था कि आई वाज शाउटिंग ऑन समवन, एंड बिकॉज व्हेन यू शाउटिंग ऑन समवन तो आप यूजुअली लोअर स्टाफ और पीपल लाइक दैट, तो आप पंजाबी में चले जाते हैं और ये और वो, तो आई डिडंट इवन नो कि मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे उस वक्त, वो पीछे से क्लास बाहर आ गई हुई थी, मैं बोल रहा था, बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा
this was really pathetic of me कि मैंने I didn't even look at my surroundings and I was shouting on someone, और ये अब जाके कॉपी करेंगे कि सर ये बोल रहे थे. अच्छा उमर ये बताएं कि हर इंसान का एक मतलब एक प्रीडोमिनेंट फीचर होता है. आपको क्या लगता है कि आपका फिजिकल ब्यूटी आपकी के अंदर जौन सा प्रोमिनेंट फीचर है वो कौन सा है? फिजिकल ब्यूटी I don't think. चलो मैनली जो जैसे ब्यूटी कहा जाता है उसमें फिजिकल फीचर आपका कौन सा बेस्ट है? मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं. मुझे अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा अभी एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ. नहीं, आपको अपनी आंखें पसंद है, नाक पसंद है, बाल पसंद है, दाढ़ी पसंद है, होंठ पसंद है, उंगलियां पसंद है? नहीं, इस तरफ तो मैं I think everything is fine. कुछ नहीं पसंद? नहीं, I think everything is fine. यानी जो होना चाहिए I think everything is perfect. अच्छा, अब वो सवाल जो अक्सर लड़कियों के दिल में होगा, क्या आप शादीशुदा हैं? Yes, मैं शादीशुदा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो शादीशुदा हैं, इसलिए आप अपनी पर्चियाँ अपने पास रखें. अच्छा जी, उसके बाद ये बताइए, if somebody gives you $10,000 ठीक है, as a winning bet, ठीक है, आप जीत जाते हैं, ठीक है, तो आप उसका क्या करेंगे? वो 10,000 मेरे I still have that more than that amount with me. That's not an issue. वो तो ठीक है, आपके पास बहुत पैसे हैं, FBR जरा चेक कीजिए. That is fine. The main thing is I would try to spend it on people जो स्पोर्ट को सीखना चाह रहे हैं. Okay, तो आप एकेडमी बना देंगे? एकेडमी मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ अभी. Okay. I'm already working too because पाकिस्तान में there is nothing of this sort. नहीं जी, बिल्कुल नहीं है. तो मेरी कोशिश ये होगी and people contact me from a day to day basis. तो अभी जो बोस का और उनको मैं प्राइसिंग बताता हूँ वो इतनी हाई होती है कि वो बेचारे कि majority लोग because 70-80,000 की एक अच्छी बो आ रही है, फिर एरोज बाहर से मंगवाने हैं, लाख का टीका लग जाता है. बिल्कुल. तो but if those same bows are manufactured in Pakistan, अगर वो बनते हैं तो यहाँ एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. So that is something I would want to work towards. Okay. कि making things easily available for people. ठीक है. आपने कभी किसी को रुलाया है? यानी आपका गुस्सा? मैंने बहुत बंदों को रुलाया है. बहुत बंदों को रुलाया है. This is a problem. I have this problem of being a perfectionist. तो कोई चीज़ ना हो उस तरह की जो आपकी मर्जी की हो, जो मतलब if I've ये पहली दफ़ा का नहीं, मतलब when if I've told someone one time, two times, then उसके बाद the third time is usually a mess. तो यूजुअली ये होता है कि जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं क्लोजली वर्किंग विद मी, वो जल्दी मेरे से तंग आ जाते हैं बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्ट करता है कि प्रेज मिलेगा जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं. मेरा आंसर ये होता है अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है बहुत प्रेज, बहुत अच्छा है. अगर मैं कुछ नहीं कह रहा ना तो सब सेट है, सब सेट है. अच्छा उमर ये बताएं कि व्हाट इज वन थिंग दैट यू कैन ईट ऑन एवरी डे? सब रोज खा सकते हैं, सुबह शाम दिन रात लगातार. मुझे कुछ भी मिल जाता है ना, I'm fine with food. I don't even think कि मैंने क्या खाया. ठीक है, लेकिन अगर आपको रोज एक ही चीज खानी हो तो what would be your take? आप क्या खाएंगे? मैं खजूर खा लेता हूँ. I can eat it regularly. हाँ, नहीं, सुबह शाम अगर आपने खानी हो, यानी आप और कुछ ना नहीं, एक ही चीज आपने खानी है, बस दूध. आप सुबह शाम दूध पी लेंगे. Okay. So, are you a dog person or a cat person? I'm a dog person. I'm not a cat person. You're not a cat person. Dog क्यों? Predictable होते हैं. Dogs predictable हैं. Predictable होते हैं and they obey you. They are like. अच्छा, you're a control freak. No, मतलब in the sense आपको कंट्रोल चाहिए अपना. आपको हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए होती है. हाँ. Billy is something, an animal that you cannot predict. Billy is something जिसको अपने नखरे बहुत होते हैं. अपने नखरे बहुत होते हैं. That is something I. डॉगी है ना, वो पीछे भागा आ रहा होता है बेचारा, दुम हिलाता हुआ. मर्जी उसको बुला लें, जिस तरह मर्जी ट्रीट कर लें. A dog is fine with you. Okay, so what superhero would you relate yourself with? सुपर हीरो as in कार्टून वाले जो सुपर हीरोज होते हैं. जो सुपर हीरोज होते हैं, मतलब जो ये मार्वल और डीसी के जो सुपर हीरोज हैं, उनमें से कोई एक जिसे आप समझते हो कि आपके साथ रिलेट करता हो? I think my kids are better to point it out कि मेरे साथ because they वो इस जवाब के लिए हमें इनके बच्चों से पूछना पड़ेगा. वो वीडियोस देखते हैं. ये बताएं, अगर आपको सुपर पावर दी जाए तो कौन सी सुपर पावर आप रखेंगे अपने पास? सुपर पावर probably invisible हो जाना. at times invisible हो जाना, वजह? because at times you would want कि आप अपने शेल में वापस चले जाएं. at times आप कहते हैं कि भाई now it's my time out. so I'm usually that sort of a person कि आपका स्टार क्या है ये बताएं? my star is a Virgo. Virgo, अभी मैंने पूछा था आपसे. हाँ जी, Virgo. तो I would want to go back into my shell. मैं अक्सर 2 महीने लोग कहते हैं बहुत तेज़ी से इसने बहुत किया है और अचानक ही गायब हो गया. 2-3 महीने I need them for myself. Okay. So it's now difficult अक्सर. तो आपके ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत होते होंगे. At times I start with a negative impression of nearly everyone and then
स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉजिटिव में जाते हैं। न्यूट्रल पे पहले लेके आता हूँ, फिर उसको बहुत देर बाद पॉजिटिव में लेके आता हूँ, और बड़ी जल्दी फिर वापस नेगेटिव में भी चला जाता है कुछ गलत हो जाए तो। अच्छा, साथ ही ओके। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फॉल आपकी कौन सी रही है घोड़े से? Two of them were very wrong. So once wrong or fatal? They're not fatal. Both of them probably were not fatal. So one of them was मैं endurance कर रहा था कोट फतेह खान में मलिक अता के पास. That was probably the first official endurance of 40 kilometers. तो I remember कि हम अकेले जा रहे थे पहाड़ के ऊपर से, एंड अचानक एक भैंस ने अपना सर निकाला. अच्छा. वो अचानक उसका सर ऐसे आया कि मेरा घोड़ा डरा. एंड वी बोथ फेल. वो साथ, आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो साथ कांटों वाली बिल्कुल झाड़ियाँ होती हैं. हाँ. उन्होंने खुद लगाई होती है. तो हम उसमें दोनों जाके गिर गए. एंड वी हैड ऑल ओवर माई बॉडी भी वो लग गए, वो जो कांटे होते हैं घोड़े के ऊपर भी लग गए. एंड देन इट टुक मी हाफ एन आवर टू फिक्स अवरसेल्व्स अप. सो दैट वाज, उसमें मैं बच गया बिकॉज आई थॉट कि पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हमारे लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. वी कुड हैव फॉलन अ लॉट. तो सेकंड वाज मी, आई वाज प्रैक्टिसिंग जंपिंग अ लिटिल. अच्छा, विद द हॉर्स? विद द हॉर्स. एंड इट्स ये वो ज़रा पुराना वाक़या है, काफ़ी पुराना वाक़या है. एंड गांव के एरिया के लोग सारे इकट्ठे हो गए. तो आई रिमेंबर उनमें से एक ने वो शीशे का पीस लेके ना थोड़ा इस तरह करके घोड़े को किया, तो माई हॉर्स रिफ्यूज़ टू जंप एंड आई वाज पीछे से मोशन में आ रहा था, मैं जंप कर गया तो मेरी एनकें भी टूट गई. इट स्टार्टेड, मेरे माथे पे भी छोटे छोटे लग गई. बट दिस इज़ द वर्स्ट आई हैव कम अक्रॉस. द रेस्ट इज़ टोटली फाइन. अच्छा, वो भी किसी और की गलती से हुआ? ये हो जाता है. पहले भैंस की गलती से, फिर उस बेवकूफ ने शीशा दिखा दिया. So this happens with horses. Yes. So Umar, any phobias that you have? Phobias. I had this problem of water a lot initially बचपन में, but when I went into cadet college, I remember मुझे पहली दफ़ा पूल में फेंक दिया था. उधर एक स्टैंडर्ड आपको हर बंदे को एक जूनियर होते हुए विड्थ करनी है, सीनियर होते हुए लेंथ करनी है. सो मैं कहूँगा कैडेट कॉलेज ने मेरे बहुत फोबियाज खत्म कर दिए. कुछ चीज़ों बंदे का पुत्र बना दिया. इन अदर वर्ड्स दे ग्रूम अ पर्सन टू बी फियरलेस, टू बी मोर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स सच. सो देयर आर नेगेटिव्स कि वही फैमिली के लिए थोड़ी इनसेंसिटिवनेस आपको अपने, मगर वो गोल ओरिएंटेड भी आपको कर देते हैं. सो देयर मेनी पॉजिटिव्स, देयर नेगेटिव्स, मगर वो फोबियाज उधर खत्म हो गए थे मेरे सारे. सो योर ड्रीम जॉब? I think I'm doing my dream job. Okay, this is your dream job. No, my dream is actually to educate people. Okay. My dream is, मैं अभी भी believe करता हूँ कि अगर इस मुल्क को बदलना है तो एजुकेशन ने बदलना है. एक और बंदा तब्दीली लाने की बात कर रहा है. पिछले 3 साल से हम तब्दीली बर्दाश्त कर रहे हैं. But the problem is the government did not focus towards education. किताबें बदलने से तालीम नहीं बदल जाती. बिल्कुल, I agree. The whole system needs to change. हाँ जी, of course, I completely agree. SNC की बात कर लेते हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम की. बहुत ही मेरा ख्याल है कि जो जिन स्कूल्स ने NOCs ले लिए हैं उनका तो कोई वो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो बेचारे हमारे वो बहन भाइयों के बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके पास अब राह फरार कुछ नहीं है. नहीं, बट द प्रॉब्लम इज दे वर ऑलरेडी ऑन उर्दू मीडियम 5वीं तक, उनको अचानक इंग्लिश पे डाल दिया, उनका नुकसान भी हो गया. दूसरे स्कूल्स में इन्होंने वो जो अपनी साथ कई किताबें लगवाई हैं, बैग्स उधर भी भारी कर दिए. हाँ जी. सो द प्रॉब्लम इज you can't change a system by just changing the books. It's a whole package. देखिए, ऐसा हो सकता था कि आप पहले तो रिफॉर्म करते पूरा एजुकेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आप जो अब नए एनरोल हो रहे हैं, पूरी जनरेशन जो आपकी एनरोल हो रही है, आप उनसे शुरू करते हैं. और आप I even gave a proposal to this, मतलब मगर उसमें मैंने इनको ये कहा था कि आप प्राइवेट टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करें, सेमी गवर्नमेंट, लेट देम बी इन पार्टनरशिप्स विद देम, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, पार्ट टाइम जॉब्स दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो अपने अपने स्कूल्स को लेके आगे जाएं. सो इट कुड हैव बीन बड़ा प्रोग्रेसिव आ सकता है. मगर द प्रॉब्लम इज दे हैव 5 years. ये जो 5 साल का ऊपर तलवार लटकती है हर बंदे के ऊपर ना, तो वो कहते हैं 5 साल में हमने कुछ बम गिरा देना है. वो जो 5 साल में बम गिराने के चक्करों में कोई हमें मेट्रो बना के दे जाता है, कोई किताबें बदल के चला जाता है, वो दे क्रिएट मोर मेसेज देन दे कैन हैंडल. चलिए, ये तो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी अगर हमने इस पर बात की, लेकिन दिस इज अ लाइट हार्टेड प्रोग्राम, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो अब बताइए कि अगर आप, इफ यू कुड रीड समबडीज माइंड, किसी एक इंसान का दिमाग आपने पढ़ना होता, तो दुनिया में वो कौन सा इंसान होता जिसका दिमाग आप पढ़ने की ताकत मांगते हैं अल्लाह से? मैं एक की दुआ मांगने की बजाय मैं काफियों की मांग, लेकिन अल्लाह ने देनी है क्या आपको? दिस इज जस्ट वन. बेगम का नहीं, उसका दिमाग पढ़ चुके हैं. नहीं, दैट इज समथिंग, मतलब
आप मेरा पॉइंट ये होता है एवरीथिंग शुड गो टुवर्ड्स अ गोल, इट्स नॉट, इट शुडंट बी जस्ट समथिंग टेम्परेरी। गोल हो आपका कहीं ना कहीं, बेगम का दिमाग पढ़ना जो है वो गोल नहीं है, नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज। हाँ, ओके, पढ़ के भी आप मतलब क्या कर लेंगे, तो किसी का भी दिमाग आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। मगर किसी का दिमाग आप पढ़ेंगे ऐसा, लाइक अ पर्सन लाइक ईदी और अ पर्सन हु हैज मेड अ डिफरेंस जेन्युइनली, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि बिकॉज ईदी हैड दैट मोटिवेशन टू चेंज एंड ही डिड दैट। दैट इज समथिंग आई वुड वांट टू नो कि दिमाग में और मोटिवेशन, क्योंकि इतना पैसा भी आ रहा है चंदे से, अपने ऊपर कैसे नहीं लगा रहा। हमारे पॉलिटिशियंस के पास तो पैसा आता है, फ़ौरन अपने ऊपर लग जाता है। तो दैट इज समथिंग दैट एवरीवन वुड वांट टू लर्न। अच्छा, ये बताएं उमर, कभी किचन में आपने कुछ पकाने की कोशिश की है या कुछ जलाने की कोशिश की है? मुझे याद है मेरे फादर मुझे किचन में भेज देते होते थे। अच्छा। तो अचानक कभी डांट डपट हो जाती थी कि फारक क्यों बैठे हुए हैं, किचन में क्यों नहीं चले जाते। सो बिकॉज वी वर ओनली 2 brothers, सो नो सिस्टर्स। सो फिर कभी कभी मैंने किया हुआ है, मैंने कभी चाय भी बनाई हुई है, अंडे भी उबाल लेता हूँ। सही वाले कि जला देते हैं? नहीं, इन जापान आई यूज्ड टू कुक माई सेल्फ। सो मैं तो क्या क्या बना लेते हैं आप? सो मैं मामू के अलावा मुझे अगर मिल जाए एक चावलों को बॉईल करने वाली एक मशीन होती है, सो आई हैड दैट मशीन इन जापान में, चावल बॉईल कर लेता था, मैं अंडे फ्राई करके उसी के अंदर मिक्स कर लेता था। तो मैं कर लेता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ। वाह, सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, बेगम का नहीं? मगर वो खाएंगे नहीं, मैं भर तो दूंगा। सो आई डोंट थिंक कोई और बंदा खाएगा जो मैं पका रहा हूँ। अच्छा, तो आपका टेस्ट है उस तरह का, लेकिन बाकी कोई नहीं खा सकेगा शायद। प्रोबेबली, यस। ये बताएं आपका बिगेस्ट फियर क्या है? दैट मे बी आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके ख्वाब होते हैं, आपकी एक डेस्टिनी होती है, एवरीवन इज एमिंग टुवर्ड्स दैट। सो मे बी because my father died when he was 52, my taya died when he was again around the same age. तो हमारी फैमिली में कैंसर की डिजीज़ चल रही है। So I just want to have enough time to make a difference. That is. So what is enough time to make a difference? Enough time का मतलब ये है कि बस जब भी हो जाए उससे पहले मैं कुछ कर गुजरूँ। For me. अच्छा, अगर आपको 3 विशेस मिलें, आखिरी 3 विशेस, तो वो क्या होगी? मतलब जो विशेस पूरी हो जाए। Of course, वो ऐसी 3 ख्वाहिशात आपको दी जाए जो पूरी हो जाएंगी, तो आप क्या मांगेंगे उन 3 ख्वाहिशात? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वुड बी कि अपने समथिंग दैट कि आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी वैल्यू हो जाए। जब मैं इसको वापस छुपाता हूँ जेब में, सो दैट इज़ प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग। हमारे जो अपने मुल्क हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इवन व्हेन आई वाज ऑन एन इंटरनेशनल कंपटीशन, कि आपके सामने जब बाकी नेशंस के लोग आते हैं तो लोग उनके साथ बात करना प्रेफर करते हैं। दे आर वेरी ओवर, बिकॉज पाकिस्तानी का पहला इंप्रेशन यही जाता है कि बस ये तो फारग है, अफ़गानी या पाकिस्तानी। और अनफॉर्चुनेटली आई वुड वांट टू चेंज दैट। वी हैव अ वेरी हार्ड वर्किंग नेशन। चलो, पहला तो हो गया ना, पासपोर्ट में खूब इज्जत दो। अगला नाउ द सेकंड विश वुड बी प्रोबेबली कुछ इक्वालिटी डाल दूँ इनटू द सिस्टम। मतलब जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी तो मेरा ख्याल है पहले ही काफी ज्यादा है। खुदा का खौफ करें उमर, आप मुझे जेंडर बायस्ड लग रहे हैं। आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, सो आई विल एक्सप्लेन यू एन एग्जांपल दैट हैपेंड इन नास्ट। तो मेरे पास मेरी एक कुलीग थी, माय अनदर फेलो स्टूडेंट, सो उनका भी सवाल कटा हुआ था, मेरा भी सवाल कटा हुआ था, एंड वी बोथ वर सेइंग कि यार ये सवाल तो ठीक है। तो आई रिमेंबर वो पहले गई, उन्होंने कहा मैं सर के ऑफिस में जाती हूँ, ही वाज अ मेजर, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स राइट नाउ, आई डोंट इवन नो, बट यू नो हु यू आर। ठीक है, तो अच्छा, उनके ऑफिस में गई हैं, तो उन्होंने कहा ओ बेटा गलती होगी, मैं आपके ठीक कर देता हूँ, नंबर लगा दिया। बाहर आई, उन्होंने कहा उमर मेरे लग गए। मैंने कहा दिस इज़ वेरी गुड, आई वेंट इनसाइड। उन्होंने कहा तुम लोगों ने शुगर लगाया, ही टोर अप माय पेपर, एंड व्हेन आई केम आउट आई सेड मेरा पेपर फाड़ दिया, पेपर ही फाड़ दिया। तो मुझे 0 लगा दिया उन्होंने कि ये मेरे साथ बहस करने आ गया। ठीक है, सो आई ऑलरेडी फील कि यूनिवर्सिटीज में टारगेटेड हैं, लड़कियों को ज्यादा अटेंशन मिलती है। नहीं, वी ऑलरेडी गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सो आई हैड एन एम्प्लॉय, और उनकी रेटिंग हमेशा जब मेरे पास आती थी एज ए CEO, तो मेरे पास हमेशा रेटिंग में वो A ग्रेड पे होती थी। मगर जब मैं ओवर टाइम्स देखता था तो शी हैड नेवर डन एन ओवर टाइम। तो मैं कहता था बॉस को क्या मसला है, वो कहते हैं इनका काम आ जाता है। सो आई स्टेड अप लेट वन डे एंड रियलाइज्ड कि वो एंड पे जाते हुए उन्होंने कहा कोई मेरा काम कर देगा, तो 2 लड़के खड़े हो गए, हम कर देते हैं आपका काम। तो आई फील कि हम औरत को रिस्पेक्ट पहले ही बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। नहीं,
यार खुदा के लिए ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, बट ये कह देना कि नहीं है तो इससे अब आगे कहाँ जाएंगे? नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो आप रिस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जो आप लोग एग्जांपल्स कोट करते हैं, दे आर प्रोबेबली 10% और 5% ऑफ द सोसाइटी। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि मैं कोई एग्जांपल कोट करती हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हैपनिंग्स टेक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोगों को ज़्यादा हाइप इसलिए मिलती है क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हमारे ऊपर नजरें बहुत ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जिस लेवल पर हमारे यहाँ क्राइम होता है ना, वो भी फिर आखिर ही होता है लेवल। मतलब जहाँ इज्जत देते हैं तो नंबर दे देते हैं, और नहीं तो फिर जान ही ले लेते हैं, जैसे जाहिर के केस में जाहिर ने किया। सो ये जो ब्रूटैलिटी का लेवल है वो भी बहुत ऊपर है, और जो लीनियंसी का लेवल है स्मॉल परसेंटेज। हाँ, और लीनियंसी के लेवल में हम जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया तो मैंने ये देखा है, औरत को जगह मिल जाती है, वो आके खड़ी होती है, समवन स्टैंड्स अप। ट्रू, ऐसा ही है, लेकिन उसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट भी होती है, तो ये साइड बाय साइड चलता है। लेट्स नॉट गो देयर। हमारा शो बहुत मतलब लाइट हार्टेड है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कम से कम। तीसरी और आखिरी विश बता दें जल्दी से। तीसरी और आखिरी चीज़, बाकी तो आई थिंक आई एम फुल, आई हैव एवरीथिंग। और नहीं कुछ चाहिए? और नहीं कुछ चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन। डन। किस सेलिब्रिटी से दोस्ती करना चाहेंगे? Celebrity आप कहते हैं किसको है? So for me, celebrity a person in showbiz is not a celebrity. Okay, somebody who's accomplished something. दुनिया में बहुत सारे accomplished लोग भी हैं, किससे मिलना चाहेंगे, किससे दोस्ती करना चाहेंगे? Two of them have already gone, so I would rate Abdul Sattar Eddi, Dr. Abdul Qadir Khan. हाँ. So these are वैसे people. तो बहुत से लोग हैं जो ऐसे थे, accomplished थे और चले गए इस दुनिया से। चले गए हैं। तो ये बताएं, कोई जो जिंदा है उनमें से किसी से नहीं मिलना चाहेंगे या उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहेंगे? मर जाएं आप डूब के, आपको में से किसी को उन्होंने रेट नहीं किया है। हाँ जी जी जी। देयर आर मेनी पीपल जो अभी भी काम कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। आई पर्सनली हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हर बंदा ही बोल रहा होता है, बट आई पर्सनली आइडियलाइज हिम। नो ही इज एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। पर्सनली ही इज एन पर्सन दैट इज माय हीरो। एक इंसान के सराउंडिंग्स में लोग गलत हो, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है। फॉर मी दैट इज ही इज अ पर्सन दैट आई बिलीव, जिन्होंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया मुल्क के लिए कुछ करने के लिए। सो दैट इज अ पर्सन आई वुड आइडियलाइज राइट नाउ। ओके, व्हाट इज द बेस्ट टैलेंट दैट यू हैव एक्सेप्ट ये आर्चरी? बच्चे अच्छे सुला लेते हैं? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी गुड इन मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट, ये तो अपने मुंह में मिट्ठू है भाई, मतलब कहने का मकसद ये सवाल ही गलत है। हाँ, बट बिकॉज आई पर्सनली फील कि किसी तरह का भी सिनेरियो हो जाता है, अगर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है तो एट टाइम्स आई एम लुकिंग फॉर प्रॉब्लम्स टू रेज देम अप, बिकॉज फारग बैठ के मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है चीज़ें मैनेज करना। तो मैं ढूंढ लेता हूँ कि अच्छा इसमें मसला क्या होगा जिसको हम ठीक कर सकते हैं। सो फॉर मी मैनेजमेंट इज माई स्किल, सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए, मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग है आप? ट्रबल शूटिंग। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो और आपको लगता हो कि बस ये नहीं होगी तो बस मेरे पास मतलब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, चाहे वो ब्लैंकेट हो, कोई टेडी बेयर हो बचपन का? नहीं, मेरे जो गैजेट्स होते हैं दे आर वेरी प्रेशियस टू मी। सो माई किड्स नो इनके करीब नहीं जाना। सो आई हैव एप्पल के, अगर मैंने रखे हुए सारे गैजेट्स मेरे, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है। अच्छा, तो आई हैव माई बुक्स ऑन देम। अच्छा, तो मैं Kindle, Apple के iPad, I even have a Kindle, I have my iPad, मैं उधर से निकलता हूँ तो उधर की पढ़ना शुरू कर देता हूँ। So for me reading is, तो मेरी गैजेट्स और जो सारा कुछ है that is very important for me. So आप चलते चलते हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? आर्चरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अपना ड्रीम पैशन उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं? अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बात की थी। I was telling you about an interview and a speech that Steve Jobs gave. उसने एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच डिलीवर की थी, that was in probably 2002 or 2003. Okay. ठीक है, and उसमें बड़ी अच्छी बातें उसने की हैं। My life has revolved around those things. Okay. तो उन चीज़ों में उसने कहा था कि अगर आप सुबह उठ के if you're standing in front of a mirror and you are not happy, you don't want to get out of bed, तो something needs to change. ओके, ठीक है, आपको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, आप अपने पेरेंट्स की ज़रूर विशेस पूरी करें, आप उनकी उम्मीदें पूरी उतारें, क्योंकि पेरेंट्स की दुआ से यू कैन एक्सेल एवरीवेयर इन लाइफ। राइट, दिस इज़ माय बिलीफ। राइट, तो माँ बाप की दुआएं हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करें, लेकिन सबकी ख्वाहिशात के साथ कुछ ऐसा मत करें जिनसे आपके इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ़ हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे गेस्ट और पैनलिस्ट आपको कैसे लग रहे हैं, आर्चरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट pursuing your passion even after you've studied and become something। यानी आपने सब कुछ अटेन कर लिया, लेकिन वो जो ख्वाहिश है वो अभी आपकी पूरी नहीं हुई, और वो आप पूरी करें तो आपको कैसा लगता है? प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस व्हाट यू फील अबाउट इट। खुदा हाफिज़।